हाय गाइस। तो आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज सर्कुलर ट्रैक्स। तो सर्कुलर ट्रैक्स जो है रेसेस वाले क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है। तो उसमें 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। तो आज हम उसके शॉर्टकट्स देखने वाले हैं बेसिकली। तो शुरू करते हैं। सपोज ये हमारे को सर्कुलर ट्रैक दे रखा है और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 150 मीटर्स का हमारा ट्रैक है और दो लोग हैं ए एंड बी और उनकी स्पीड्स दे रखी है हमारे को 3 मीटर्स पर सेकेंड एंड 5 मीटर्स पर सेकेंड। और अभी वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए और बी दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हमसे पूछी जाएगी वो होगी कि वो फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, व्हेन विल दे फर्स्ट मीट, टाइम बताना है हमारे को। तो अब डिस्टेंस जो है हमारा वो सर्कमफ्रेंस है इसकी, दैट इज 150। तो अगर हमें रेडियस दे रखा तो पहले सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस के लिए। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं अगर सेम डायरेक्शन में तो इनको माइनस करके। तो डिस्टेंस है हमारा 150 और 5 - 3 इज 2, सो दैट मीन्स 75 सेकेंड्स के बाद उनकी पहली बारी वो 75 सेकेंड्स के बाद मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो पूछी जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा एस, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो पहली बारी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। तो अब जब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है उनको, अब पहली चीज़ ये नोटिस करनी है कि जो 75 सेकंड्स निकाला हमने फर्स्ट मीट का टाइम, तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वो 75 के मल्टीपल्स में ही मिलेंगे हर बारी। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए की स्पीड है 3 और डिस्टेंस कवर करना है उसको कितना 150। तो दैट मीन्स ए को टाइम कितना लगेगा 150/3, दैट इज 50 सेकेंड्स। ऐसे ही बी जो है हमारा उसको लगेंगे 30 सेकेंड 150/5। तो अब 50 और 30 उनके रिस्पेक्टिव टाइम्स हैं, इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 150। तो दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोनों 150 सेकेंड्स के बाद मिलेंगे। ये था हमारा पहला कि पहली बारी कब मिलेंगे, दूसरा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो देखा मैंने कहा था आपको कि मल्टीपल्स में ही मिलेंगे हमेशा वो, तो इसलिए 75 के मल्टीपल्स में ही आएगा। अब तीसरी चीज जो आती है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि कितने डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स हैं उनके, कहाँ पे मिल रहे हैं इस पूरे ट्रैक पे, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं उनके टोटल। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में क्या करना है, कुछ नहीं, ये वाला पार्ट जो हमने अभी किया सेकंड वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट, दैट मीन्स टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टाइम टेकन टू मीट बिटवीन एनी पॉइंट्स, या फिर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी मान लो उसको आप। तो हमारा आंसर होगा 150/75, दैट इज 2। तो हमारे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो है मीटिंग पॉइंट्स वो आ जाएंगे 2। अब ऐसे ही सेम चीज़ लेते हैं, अब लेते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं वो, बाकी सब कुछ सेम है। तो सेम क्वेश्चन पहला कि पहली बारी कब मिलेंगे वो, तो पहली बारी मिलने के लिए उनको 150 डिवाइडेड बाय, अब रिलेटिव स्पीड जो है मेरी 5 + 3 हो जाएगी क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो 8 हो गया, दैट इज 75/4 सेकेंड्स उनको लगेंगे पहली बारी मीट करने में। नेक्स्ट पार्ट तो मेरा सेम ही रहेगा क्योंकि एलसीएम उनको टाइम तो उतना ही लग रहा है ना, ए को अभी भी 50 लग रहे हैं, बी को अभी भी 30 लग रहे हैं, और एलसीएम दोनों का अभी भी सेम ही है, दैट इज 150 सेकेंड्स। जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का टाइम रहेगा वो मेरा 150 ही रहेगा। बट जो मेरा थर्ड पार्ट है डिस्टिंक्ट वाला, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, वो था मेरा दिस अपॉन दिस, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम अपॉन कोई भी पॉइंट का टाइम। तो वी विल हैव 150/75/4 है तो वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 2 4 2 8। अब ये तो थे कंसेप्चुअली कैसे निकालना था इसको। अब अगर हम इसका शॉर्टकट देखते हैं एक बारी, सपोज मेरे को स्पीड्स दे रखी हैं, तो पहले तो स्पीड्स का हमेशा रेशियो निकाल लो। तो A/B हमें दे रखा है 3:5, ठीक है। तो अगर हमारे को सपोज ये 15 दे रखी होती और ये 25 दे रखी होती, तो पहले इसका रेशियो हम लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो अब मेरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकालने थे ना। अब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 3 - 5 या 5 - 3, दैट इज 2। तो हमने देखा था पहले पार्ट में हमारा 150/75 2 आ रहा था ना डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये हमारा शॉर्टकट है, अगर हमारे को स्पीड्स के रेशियो दे रखे हैं या स्पीड दे रखी है तो पहले रेशियो निकाल लो और वहाँ से हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ देंगे, तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। वैसे ही अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं
तो जैसे हम रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है कि रिलेटिव स्पीड में सेम में माइनस करते हैं, ऑपोजिट में ऐड करते हैं, तो 5 + 3 8, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमारे 8 आ गए। तो ये अगर ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये जो 2 पॉइंट्स होंगे वो स्टार्टिंग और मिड पॉइंट ही होगा हमेशा। और अगर ये 1 आता है तो 1 जो है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा। अगर मीटिंग पॉइंट 1 है तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ही माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, और आप इजीली इस शॉर्टकट के साथ बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो सर्कुलर ट्रैक्स के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।